है जी। तो ये वो बंदा है जो मोदी गैंग का बड़ा अहम रुकन है। अच्छा जी, दो बातें हैं जो करने वाली हैं और जरूरी हैं जी। पहली बात तो ये है कि थिएटर का फनकार लकी डियर मरहूम अल्लाह के पास चला गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो उस बेचारे के साथ जो आखिरी अयाम में हुआ है या कुछ चंद महीनों से जी जी। वो दर्दनाक है। हाँ अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बीमार रहा काफ़ी अरसा और उस बीमारी में और उसके घरेलू मामलात में और दूसरी तीसरी चीज़ों में जो सोशल मीडिया के चंद लोगों ने उसको रगेदा है वो बड़ा शर्मनाक है। हाँ बड़ा शर्मनाक है। बिल्कुल। रवैया हमारा ये हो चुका हुआ है कि हम अब लाशों से भी पैसे कमाना चाहते हैं, हाय हाय। हम बीमारों से भी पैसे कमाना चाहते हैं। हमें ये भूल चुका है कि यही मौत हमारी तरफ भी आ रही है और हम भी उसकी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जब कोई बीमार हो जाता है या जब कोई मर ही जाता है तो उसकी अच्छी बातों का जिक्र ही करना चाहिए। वाह, उसकी बुरी बातों को मत डिस्कस करें। उसके पीछे उसके बच्चों के साथ इस तरह की गुफ्तगू ना करें बिल्कुल कि उस बेचारे की बेइज्जती हो उसमें और या उसकी जो मौत है वो मुश्किल हो जाए। ऐसे ना करें। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उस पे मेहरबानियां फरमाए। उसको अल्लाह पाक गलतियों की माफी दे दे और हम लोगों को भी माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल। वो बड़ी प्यारी एक बात इशफाक अहमद साहब के हवाले से है ना जी कि वो गाड़ी में जा रहे थे, नई गाड़ी थी उनकी और ट्रैफिक सिग्नल पे ब्रेक लगी तो पीछे से किसी मोटर बाइक वाले ने आके टक्कर मार दी। तो उनका बेटा उतर के उनके साथ लड़ना शुरू हो गया मोटर बाइक वाले के साथ और वो बेचारा आगे से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो। वो कह रहा था गुस्से में कि भाई माफ किस बात पे कर दूं तुम्हें, नहीं माफ करूंगा, ये देखो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया, गाड़ी ठीक करवा के दो। वो बेचारा कह रहा था मैं गरीब आदमी हूं, मुझे माफ कर दे। तो ये सुन के इशफाक साहब मरहूम नीचे उतरे और अपने बेटे को डांटा और उसे कहा जाओ जाके गाड़ी में बैठो और उस मोटर बाइक वाले से कहा कि जा तेरा अल्लाह भला करे, हमें माफ कर देना। तो गाड़ी में बैठ के उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे थे तुम। वो अब इशफाक साहब से बहस करने शुरू हो गए कि जी उसने गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी तो गलती नहीं है, उसकी गलती है, आपने उसको क्यों छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि वो क्या कह रहा था। कहते जी वो कह रहा था कि मुझे माफ कर दो। कहते हैं तुम क्या कह रहे थे। मैं कह रहा था मैंने नहीं माफ करना, तुम्हारी गलती है। तो इशफाक साहब फरमाने लगे कि अगर तुमने अल्लाह को कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियां माफ कर दो और अल्लाह ने आगे से कह दिया कि मैंने नहीं माफ करना, तो फिर क्या करोगे। फिर क्या करोगे? अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, सबको हौसला दे और उन्हें भी माफ कर दे। जब दूसरी बात क्रिकेट की है वो भी बड़ी अहम है चूंकि हम ये फाइनल के बाद आज आके बैठे हैं। इंतहाई घटिया, इंतहाई जाहिलों वाली और इंतहाई निचली सतह की हरकतें की हैं इंडिया की टीम ने या उनसे करवाई गई हैं क्योंकि वो भी हीरो हैं, क्रिकेट के हीरो हैं वो भी और नो डाउट पूरी दुनिया में उनका नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। मगर बतौर इंसान आप कैसे हैं ये भी एक बड़ा अहम मसला है। जी हाँ। सही। भाई जंगें तो पहले भी होती रही हैं जी, कई दफा जंग हुई है, उसके बाद क्रिकेट तो होती रही है। हाँ जी। जो क्रिकेट है ये तो जंगों से पहले से शुरू हुई है। मगर ऐसी घटिया हरकतें देखने में नहीं सामने आई जैसी अब हुई। आईसीसी क्या है वो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका जो इस वक्त मौजूदा है ना जी चेयरमैन जी वो इंडियन है। हाँ जी। इंडियन होना कोई बुरी बात नहीं है मगर ये जो चेयरमैन है इंडियन इस वक्त आईसीसी का उसका नाम जे शाह है जी और ये अमित शाह का बेटा है। अमित शाह आप जानते हैं इंडिया का वजीर दाखिला है और उससे जरा पीछे चले जाएं तो ये वो बंदा है जो मोदी गैंग का बड़ा अहम रुकन है।
वो मोदी गैंग जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया, बेशुमार दहशतगर्दी की। जी हाँ। इंडिया के अंदर आप अगर वाकयात सारे देखें तो सबसे बड़ा दहशतगर्द खुद मोदी है। बिल्कुल। और ऊपर से वो जो उसका वजीर दाखिला है और उसका जो बेटा अब बैठा हुआ है जय शाह, आईसीसी का चेयरमैन, कोई किस तरह उनसे ये उम्मीद कर सकता है कि ये कोई मोहब्बत का या असूलों का या इखलाक का मुजाहरा करेंगे? मोहब्बत को भी गोली मारो, असूल क्या है भाई? आप कह रहे हो जी हमने इससे नहीं लेनी ट्रॉफी, अब आप चीख रहे हैं कि ट्रॉफी दें। और फिर हमारे भी जो मोहसिन नकवी साहब हैं जिन्होंने ट्रॉफी देनी थी, उस तकरीब के जो चीफ गेस्ट थे, जी जी, हमारे भी वो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि आप उस कैप्टन को कहो कि खुद आके मुझसे ट्रॉफी ले। दूसरे लोग अब कह रहे हैं ना उनके क्रिकेट के बोर्ड के कि हमारे हम जीते हैं, हम चैंपियन हैं, हमें ट्रॉफी दें। और चैंपियन ने जहां ट्रॉफी लेनी थी वहां क्यों नहीं ली? बिल्कुल। अब लेनी है तो जाओ जाके लो उसी से। वही आपका बाप बैठा हुआ है ट्रॉफी लेके, जाके अब उसे कहें कि अब्बा जी माफ कर दें, दे दें हमें ट्रॉफी। क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यार? खेल को खेल रहने दें, बिल्कुल खेल को खेल रहने दें। बिल्कुल। हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी देख रहा, पूरी दुनिया देख रही उसको, इंग्लैंड भी देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है। तो और क्या, तो और क्या। दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की भारत हमेशा से कोशिशें करता आ रहा है। अब 2008 में मुंबई अटैक्स हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो वहां पर आईपीएल खेलने के लिए गए हुए थे उनको वहां से निकाला गया। 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर लाहौर में हमला हुआ और उसके भी उस वक्त जब हमने तहकीक की तो पता चला कि ताने बाने भारत से मिलते हैं। हम उसके बाद भी भारत के खिलाफ खेलते रहे, हम भारत गए भी खेलने के लिए। और भारत की हठधर्मी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान में हुई, भारत ने कहा जी हम यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आएंगे। हमने हमेशा कोशिश की कि खेल को फरोग दिया जाए क्योंकि जेंटलमैन्स गेम है। हम भारत चले गए, यहां पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अब इस बार हमने जो है वो अंग्रेजी में जैसे कि कहते हैं पुटिंग योर फुट डाउन, हमने कहा कि जी हम ये T20 एशिया कप भारत खेलने नहीं जाएंगे। तो इसको फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में करवाना पड़ा। और वहां पर भी जो रवैया है वो तमाम भारतीय खिलाड़ियों का, हम तो फिर भी चाहते हैं कि इतना सब कुछ आपने कर दिया, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भारत है। अली मुमताज साहब, हम हमारी भी बात छोड़े, मशहूर है ये इंडिया, हाँ जी, इन बातों पे मशहूर है। ये तो अपनी हार देख के तो इन्होंने स्टेडियम में आग लगाई हुई है। इन्होंने तो इस तरह की खौफनाक हरकतें की हुई हैं कि आज तक किसी और मुल्क में नहीं देखने में आई। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।